हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, बुद्ध की महिमा तो अद्भुत थी। बुद्ध के दर्शन करके अगर कोई लौटता था तो वह भी महिमावान हो जाता था। जैसे कोई फूलों से भरे बगीचे से गुजरे तो उसके वस्त्रों में फूलों की गंध आ ही जाती है। ऐसे ही कोई बुद्ध के पास से आए तो उसमें थोड़ी सी तो गंध बुद्ध की समा ही जाती है। यह कुटिकर्ण सोन अपने गांव से बुद्ध के दर्शन करने को गए। वहाँ से जब लौटे वापस तो उनकी माँ ने कहा, तुम धन्य भागी हो। तुम बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन के शिष्य हो। तुम महाधन्य भागी हो। तुम बुद्ध के दर्शन करके लौटे। हम इतने धन्य भागी नहीं। चलो, हमें फूल न मिले तो फूल की पंखुड़ी मिले। तुम वहाँ से जो लेकर आए हो वो हमसे कहो। सूरज के दर्शन शायद हमें न हो पाए। तुम जो थोड़ी सी ज्योति अपने साथ लाए हो उस ज्योति के दर्शन ही हमें करा दो। तो उसने प्रार्थना की, जो तुम वहाँ से सुनकर आए हो वह हमारे सामने दोहराओ। दूसरी आश्चर्य की बात यह कि वह अकेले सुनने वाली नहीं थी। उसने सारे गांव में यह भेरी फिरवा दी और कहा कि कुटिकर्ण बुद्ध के पास होकर आए हैं, थोड़ी सी बुद्धत्व की संपदा लेकर आए हैं, वे बांटेंगे, सब आ जाइए। ऐसे थे वे दिन, क्योंकि जब परम धन लुटता हो, बढ़ता हो, तो अकेले अकेले नहीं, भेरी बजाकर सबको निमंत्रित करके सारे गांव को लेकर उपदेश सुनने गई। वो स्वभावतः सारा गांव उपदेश सुनने गया। चोरों की तो बात बनाई, गांव में कोई था ही नहीं। सारा गांव उपदेश सुनने गांव के बाहर इकट्ठा हुआ था। चोरों ने सोचा यह अवसर चूक जाने जैसा नहीं है। वे उपासिका के घर में पहुंच गए, बड़ा गिरोह लेकर। ठीक संख्या बौद्ध ग्रंथों में है 1040, क्योंकि उपासिका महाधनी थी। उसके पास इतना धन था कि ढोते ढोते दिन लग जाते। तो 1000 चोर इकट्ठे होकर उसके घर पर हमला बोल दिए। सब तरफ से दीवारें तोड़कर वे अंदर घुस गए। सिर्फ एक दासी घर में रह गई थी। उसने इतना बड़ा गिरोह देखा तो भागी। वे चोर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ढो ढोकर बाहर ले जाने लगे। दासी ने जाकर उपासिका को कहा। दासी घबरा कर वहाँ पहुंची, पसीने पसीने हो रही थी। सब लूट जो रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उपासिका हंसी और बोली, जा, चोरों की जो इच्छा हो ले जाने दे, तो उपदेश सुनने में विघ्न मत डाल। इस देश ने एक ऐसी संपदा जानी है जिसके सामने और सारी संपदाएं फीकी हो जाती है। इस देश को ऐसे हीरो का पता है जिनके सामने तुम्हारे हीरे कंकड़ पत्थर हैं। इस देश ने ध्यान का धन जाना है, और जिसने ध्यान जान लिया उसके लिए फिर और कोई धन बचा ही नहीं, सिर्फ ध्यान ही धन है। इस देश ने समाधि को जाना, और जिसने समाधि जानी वह सम्राट हुआ, उसे असली साम्राज्य मिला। तुम सम्राट भी हो जाओ संसार में तो भिखारी ही रहोगे, और तुम भीतर के जगत में भिखारी भी हो जाओ तो सम्राट हो जाओगे। ऐसा अद्भुत नियम है यहाँ। उस क्षण उपासिका रस मुग्ध थी। उसका बेटा लौटा था बुद्ध के पास होकर। बुद्ध की थोड़ी सी सुवास लाया था, थोड़ा सा रंग लाया था बुद्ध का, थोड़ा सा ढंग लाया था उनका। वह जो कर रहा था उसमें बुद्ध के वचनों की भनक थी। वह ध्यान मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई थी। वह किसी और लोक की तरफ आंखें खोली बैठी थी। उसे किसी विराट सत्य के दर्शन हो रहे थे। उसे एक एक शब्द मानो हृदय में जाकर लग रहे थे। उसके भीतर बड़ी रासायनिक प्रक्रिया हो रही थी। वह देह से आत्मा की तरफ मुड़ रही थी। वह बाहर से भीतर की तरफ जा रही थी। उसने कहा, जा, चोरों की जो इच्छा है ले जाए, तो उपदेश सुनने में विघ्न मत डाल। ऐसा तो कोई तभी कह सकता है जब विराट मिलने लगे। चोरों का सरदार भी पीछे पीछे चला आया था उपासिका की प्रतिक्रिया देखने। वह तो सुनकर अवाक ही रह गया, ढिठक गया बिल्कुल। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पापी तुम्हारे तथाकथित पुण्यात्माओं से जल्दी रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे वाल्मीकि और अंगुलीमाल। चोर ने यह जब बात सुनी तो वह भरोसा न कर सका। उसने सदा यही जाना कि धन सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात में है, तो यहाँ कोई और धन बढ़ रहा है। हम तो इस उपासिका को सब लूटे जा रहे हैं, और यह कहती है, जा, हंसकर ले जाने दे चोरों को। पूरा करकट है, यहाँ तो विघ्न मत डाल। मेरे ख्याल में खलन खरी मत कर। एक शब्द भी अगर चुक जाएगा तो मैं पछताऊंगी। वह सारी संपत्ति चली जाए या एक शब्द सुनाई पड़ जाए तो बहुत है।
चोर ठिठक गया ऐसी बातें सुनकर। चोर भागने लगा। उसने अपने साथियों को भी कहा कि मैं तो जाता हूँ सुनने, तुम आते हो क्या? क्योंकि वहाँ कुछ तो बट रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बट रहा है। कुछ सूक्ष्म बरस रहा होगा वहाँ। अभी मेरी समझ में नहीं है कि साफ साफ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कुछ हो रहा है वहाँ, क्योंकि हम यह सब लिए जा रहे हैं और उपासिका कहती है कि ले जाने दो, लेकिन मेरे ध्यान में बाधा मत डालो। यहाँ मैं सुनने बैठी हूँ, धर्म श्रवण कर रही हूँ, इसमें खलन नहीं होनी चाहिए। तो जरूर उसके भीतर कोई संगीत बज रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, और भीतर कोई रसधारा बह रही है जो बाहर से पकड़ में नहीं आती। हम भी चले, तुम भी चलो। हम कब तक यह कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहेंगे? तो हमें अब तक ठीक धन का तो पता ही नहीं है। शायद चोर भी ठीक धन की तलाश में ही गलत धन को इकट्ठा करता रहता है। धन में भागी थे वे सब चोर, पंडित नहीं थे। जाकर वहां बैठ गए, अवाक होकर सुनने लगे जो पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने वहां अमृत बरसते देखा, वहां उन्होंने अलौकिक संपदा बढ़ते देखा। उन्होंने जी भरकर उसे लूटा। चोर थे, शायद इसी को लूटने की सदा कोशिश करते रहे थे। बहुत बार लूटी थी संपत्ति, लेकिन मिली कभी नहीं, इसलिए चोरी की जा रही थी। आज पहली बार इस संपत्ति की। फिर जब सभा समाप्त हुई तो वे सब उपासिका के पैरों पर गिर पड़े, क्षमा मांगी, धन्यवाद दिया। और चोरों के सरदार ने उपासिका से कहा, आप हमारी गुरु हैं, आपकी वे थोड़ी से शब्द की जा, चोरों को ले जाने दे जो ले जाना है। आपकी वह हंसी और आपका वह निर्मल भाव और आपकी वह निर्वासना की दशा और आपका यह कहना कि मेरे धर्म श्रवण में बाधा न डाल, हमारे जीवन को बदल गई। इसलिए आज से आज हमारी गुरु हैं। हम भी अब संन्यास धारण करेंगे, हम भी अब ध्यान साधना में अपना समय लगाएंगे। और सभी चोरों ने शीघ्र ही ध्यान की शाश्वत संपदा पाई। तो दोस्तों, हमें भी बाहरी मोह माया को त्याग कर मन की आवाज को सुनना चाहिए, परमात्मा की साधना में लीन होना जाना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा।